उम्मीद ये मामा का पैसे दे दे। Good morning, students. So let's start today's class. Page number 195. Take out page number 195, all of you. Book social. Social book, page number 195, chapter 14. So yesterday we had to complete it. Nevertheless, first, second, third, fourth paragraph तक मैंने कल करा दिया था, समझा दिया था. आज जो मैं आप लोग को श्री रामलू के बारे में बताऊंगी, ठीक है, और साथ में क्वेश्चन आंसर कुछ सेंड करूंगी ग्रुप में, उसको आप लोग लिख लेना, ठीक है. हाँ, चैप्टर 14 का जो है ग्रुप में मैं आप लोग को सेंड करूंगी, उसको आप लोग लिख लोगे. सो फर्स्ट, now I am reading. Listen carefully. In 1952, Telugu speaking freedom fighter. Good morning. Good morning. Pothi Sri Ramlu undertook a fast unto death in support of the demand for a separate state of the Andhra Pradesh. ठीक है, जो तेलुगु स्पीकिंग पर्सन है जिसका नाम रामलू है, ठीक है, 1952 में उन्होंने एक आंदोलन, एक फ्रीडम फाइटर की तरह एक आंदोलन किया था. क्या आंदोलन किया था कि उनको तेलुगु लोगों के लिए, जो तेलुगु कास्ट होते ना, हाँ, उनको अपना एक क्षेत्र बनाना, अपना स्टेट बनाना है, ठीक है, जिसको आंध्र प्रदेश अभी नाम रखा गया, आंध्र प्रदेश. So he died after 58 days of the hunger strike. वो 58 days तक जो है हंगर स्ट्राइक में थे, मतलब नहीं खाए पिए थे. पेज नंबर 195 बैठो, ठीक है. तो 58 के हंगर स्ट्राइक में उन्होंने अपना जो है दम तोड़ दिया था. हंगर स्ट्राइक का मतलब भूख हड़ताल, ठीक है, भूख हड़ताल. क्यों? क्योंकि उनको अलग स्टेट बनवाना था तेलुगु लोग के लिए, जिसका नाम आंध्र प्रदेश होना चाहिए. द न्यूज ऑफ दिस डेथ लेड द लार्ज स्केल वायलेंस इन ऑल द तेलुगु स्पीकिंग रिलीजन. इनका डेथ होने के बाद जितने भी तेलुगु रिलीजन हैं, उनपे सबके अंदर एक आक्रोश आ गया और वो जो है बहुत ज्यादा वायलेंट हो गया. वायलेंट का मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा, दंगे फसाद, ठीक है, चीजों को जला देना, ठीक है, ये सारी चीजें करने लग गए. The government was forced to consent to the demand of the people, and the new state of Andhra Pradesh was created in October 1953. उनके डेथ होने के बाद अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश स्टेट बनाया गया. With the remaining part of the Madras province become a Tamil language state. बाकी जो बचे हुए राज्य, मतलब बचे हुए जगह है, उसमें तमिलनाडु बहुत छोटा स्टेट है, ठीक है. पहले जो था वो मद्रास में ही था, पूरा एक स्टेट जो मद्रास है उसमें तेलुगु तमिल दोनों रहते थे. लेकिन जो ये रामलू है वो तेलुगु लोग के लिए एक अलग समाज चाहते थे, अलग स्टेट चाहते थे, ठीक है. तो मद्रास का ही कुछ पार्ट जो है वो आंध्र प्रदेश बना दिया गया और कुछ जो है वो तमिलनाडु बना दिया गया, ठीक है.
वहां पे तमिलनाडु मतलब तमिल लैंग्वेज जिन लोग बोलते हैं उन लोग रहते हैं। द सक्सेस ऑफ द आंध्र प्रदेश मूवमेंट spurred other group of pursue their linguistic agenda with greater zeal। आंध्र प्रदेश के मूवमेंट होने के बाद बाकी अदर जो स्टेट है वहां पे भी लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया गया। लिंग्विस्टिक मतलब जैसा जिसका लैंग्वेज वैसे उसका स्टेट। जैसे कोलकाता में किन लोग रहते हैं? बंगाली लोग। महाराष्ट्र में, ठीक है, देन पंजाब में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, तेलुगु लोग, तमिलनाडु में तमिल, ठीक है। तो जब इन लोग का ये हुआ ना, रामलू का जब ये स्टेट डिवीजन हुआ ना तेलुगु के हिसाब से, तो अदर कंट्री के अदर स्टेट भी लिंग्विस्टिक के बेस में मतलब लैंग्वेजेस के बेस में जो है वो सारे स्टेट को डिवाइड करना चाहते थे। देन देयर वाज आल्सो द क्वेश्चन, recognizing staying on a linguistic basic was not an easy task। ठीक है, लिंग्विस्टिक के बेस पे कौन से स्टेट रखा जाए ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था उस समय में गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था कि कौन से स्टेट को कौन से लैंग्वेजेस के बेस पे रखा जाए। ठीक है, बिकॉज इन मेनी रीजन several languages were spoken, so it was difficult to demarcate where are speaking one language ended and where an area speaking another language began। There was also the question of the status of minority language in the linguistic state in additional cities like Madras, current Chennai, Mumbai, currently Mumbai, had resident speaking many different languages and major investment made by industrialists from other region। Which state should these cities belong to or should they are created as a separate city। तो उन्होंने ये धीरे धीरे जो क्वेश्चन अराइज किया गया कि ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है अपन लैंग्वेजेस के बेस पे जो है सारे स्टेट अपन डिवाइड कर भी देते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसे कुछ माइनॉरिटी लैंग्वेज भी है। जैसे गोवा के जो लोग हैं, ठीक है, उनका लैंग्वेज जो है ना ही वो इंडियन से बिलोंग करते हैं ना ही वो क्या बोलते हैं फॉरेन से। एक फॉरेन स्टेट था, क्या नाम है उस जगह का? नहीं, रशियन कहीं से तो लोग आए थे, मैं नाम भूल जा रही हूँ स्टेट का। वहां से भाग के आए थे और गोवा उन्हीं के ही लैंग्वेजेस पे ही वो स्टैब्लिश्ड हुआ है, समुद्र के ही तौर पे। रोम, आई थिंक रोम शायद, ठीक है, रोम के बेस पे जो है वहां से समुद्र के बेस पे आए थे और वहां पे लोग एस्टेब्लिश वहीं पर सिचुएटेड हो गए। फिर उन्होंने रोम कभी भी नहीं गए। ठीक है, तो जिसके कारण वो माइनॉरिटी में आ जाते हैं। वैसे ही क्या बोलेंगे इसको, मुस्लिम भी माइनॉरिटी में ही आते हैं। और भी बहुत सारे जो छोटे छोटे कास्ट जो आते हैं वो भी जो है माइनॉरिटी में आते हैं। ठीक है, तो उनके बेसिस पे किस तरीके से जो है हम स्टेट को डिवाइड करें ये गवर्नमेंट को नहीं समझ में आ रहा था। ठीक है, तो जिसके कारण जो है उन्होंने लिंग्विस्टिक जो हाईएस्ट डेंसिटी है लैंग्वेज की, जैसे कि यही मैंने बताया ना मराठी, पंजाबी, तो उनके अकॉर्डिंग स्टेट को बांटा गया। जैसे कि चेन्नई में मैड्रास को अभी तो चेन्नई है, पहले मैड्रास था, और मैड्रास में जितने भी साउथ इंडियन है उनके कैटेगरी जो है बना दी गई। उसके बाद मुंबई में जो कि पहले, अभी मुंबई है, पहले बॉम्बे था, ठीक है, वहां पर मराठी लोग को रखा गया। बॉम्बे में कौन कौन से स्टेट आते थे? मुंबई आता था, और क्या था स्टेट? हाँ, बॉम्बे में जो है गुजराती, कन्नड़, कोंकणी और अदर लैंग्वेजेस जो है वो मुंबई में था। ठीक है, पहले। फिर उसके बाद मुंबई को बॉम्बे को मुंबई रख दिया गया और मुंबई में सिर्फ मराठी लोग ही रहते हैं। ठीक है, गुजरात में गुजराती लोग रहते हैं, पंजाब में पंजाबी लोग रहते हैं, और ये जो कन्नड़ और कोंकणी जो है ये गोवा साइड में सिचुएटेड हो गए। तो इस तरीके से जो है चीजों को बांट दिया गया लैंग्वेजेस के बेस पे। देन दैट वाज नॉट ऑल, यही सिर्फ काफी नहीं था। A large part of country had also called a Hindi speaking people who actually spoke Chhattisgarhi, Bundeli, Bhojpuri, Avdi, Haryanvi, Marwari and housed the other religion languages। सिर्फ यही लैंग्वेजेस नहीं था हमारे इंडिया में। ठीक है, हमारे इंडिया में और भी बहुत सारे लैंग्वेज, जैसे ये सारे भी लैंग्वेजेस जो मैंने पढ़े ना, ये सारे लैंग्वेजेस है। तभी छत्तीसगढ़ के लिए छत्तीसगढ़ी, और मध्य प्रदेश में आप देखोगे हिंदी लैंग्वेजेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, ना ही वो छत्तीसगढ़ी बोलते हैं ना ही वो भोजपुरी बोलते हैं, वो जो है
थोड़ा हिंदी हिंदी रहता है, उनका हिंदी ही रहता है, उनका कोई खुद का मतलब कोई अलग सा वो नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, वो हिंदी में ही आ जाता है। लैंग्वेज किसको बोलेंगे? जिनकी खुद की लिपि होती है। लिपि मतलब समझ रहे हो? ठीक है, जैसे बंगाली का अलग लिपि होता है, लिखने का तरीका अलग होता है, तेलुगु का अलग होता है, तमिल का अलग होता है, ठीक है, उसके बाद फिर आपका मराठी में वो अलग होता है। तो हिंदी जो आपकी छत्तीसगढ़ी भोजपुरी है वो हिंदी में ही आ जाती है, हिंदी की लिपि में ही आ जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी उनके बेस पे, छत्तीसगढ़ी के बेस पे छत्तीसगढ़ का स्टेट निर्माण किया गया। मध्य प्रदेश को हिंदी में, हिंदी लैंग्वेज जो उसको भी बोलते हैं कि भोजपुरी की कैटेगरी में ही लगभग लगभग आ जाते हैं। यूपी में देखोगे वो भी आपका जो बिहारी है, भोजपुरी है, ये भी आपके हिंदी लैंग्वेजेस में ही आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है गवर्नमेंट को कि लैंग्वेजेस के बेस पे किस तरीके स्टेट को बांटा जाए। देन should each religion language area be carved out into the separate state? What should be done with the आदिवासी religion like झारखंड? अब झारखंड में जो आदिवासी रहते हैं उन लोग के लिए क्या स्टेट रखा जाए? पहले झारखंड नहीं था, झारखंड तो बाद में, झारखंड जब छत्तीसगढ़ हुआ उसी टाइम पे झारखंड भी हुआ। उस टाइम पे 2001 में 1 नवंबर में 2 स्टेट बनाया गया था, एक झारखंड और एक छत्तीसगढ़ बनाया गया था, एक और बनाया गया था 2000 सॉरी 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड, एक और स्टेट बनाया गया था, आई थिंक आसाम, आसाम में कुछ और स्टेट, एक और स्टेट बनाया गया था। उस टाइम पे 3 स्टेट का निर्माण हुआ था। तो जो भी आदिवासी लोग जो रहते हैं ना वो झारखंड में प्रॉपरली उनका स्टेट बनाया गया। दैट्स वेल द कंटिन्यूअस क्वेश्चंस दैट सब्सिक्वेंटली gave rise to many religion movement. Then come to the next page. The government constitute a state reorganization commission to look the that all, ठीक है। अब ये स्टेट को बनाने के लिए गवर्नमेंट जो है रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन करके वो बनाया गया है, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल बनाया गया गवर्नमेंट के थ्रू कि जो भी स्टेट लैंग्वेजेस के बेस पे बनेंगे वो यही लोग ही बनाएंगे, ठीक है। ऐसे ही होता है जब भी मान के चलो कोई भी चीज का अचानक से अपन को कुछ क्रिएट करना रहता है ना, इंडिया में कुछ बदलाव करना रहता है ना, तो एक कमीशन बैठा दिया जाता है और उन्हीं लोग को बोला जाता है कि आप इस पे काम करो, ठीक है। तो उस टाइम पे स्टेट का जो बंटवारा जो हो रहा था ना उसके लिए जो रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट कमीशन बैठा दिया गया था, उसमें ग्रुप ऑफ पीपल थे जो कि लैंग्वेजेस के बेसिक पे जो है स्टेट को बांटने का काम कर रहे थे। ऑल दिस डिमांडेड वर गिव द रिकमेंडेशन द कमीशन सबमिटेड इन रिपोर्ट इन 1955। उसके बाद पूरा कमीशन मिलके जो भी ग्रुप ऑफ मेंबर है, जो रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है वो 1955 में जो है गवर्नमेंट को अपना पूरा प्रेजेंटेशन पेश करती है, ठीक है, कि किस तरीके से स्टेट के बेसिक पे लैंग्वेजेस के बेस पे स्टेट बटेंगे। द रिकमेंडेशन वेयर द ब्रॉडली एक्सपेक्टेड ऑफ द फॉर्म्ड ऑफ द बेसिस ऑफ द रीऑर्गेनाइजिंग द स्टेट, so eventually the Indian state was created on the linguistic basis. Fortunately उसके बाद धीरे धीरे लैंग्वेजेस के बेस पे जो स्टेट बनाया गए। The country did not breaking up after the formation as many Congress leaders had feared, ठीक है। अगर ये स्टेट जैसे ही बांट दिया गया ना तो कांग्रेस जो है, कांग्रेस धीरे धीरे डरने लगेगी क्योंकि उनकी सत्ता खत्म होने को आ रही थी, ओके। क्योंकि चीजें अगर बढ़ जाती है ना तो लोग जो है थोड़े से ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। उनको फिर लगता है कि कोई और जो, जैसे मान के चलो बहुत सारे स्टेट बन जाएंगे तो वहाँ की लीडर भी अलग बन जाएगी, तो अगर उनको सीट नहीं मिलता है तो फिर वो दूसरे पार्टी में आ जाते हैं, तो बहुत सारे पॉलिटिक्स इशू होते रहते हैं। ऑन द कंट्री इज द स्ट्रेंथ नेशनल यूनिटी because now people speaking the same language found at the place themselves were thus respected whether the languages and culture could be developed. उसके बाद सबका अलग अलग स्टेट बना दिया गया और स्टेट के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने अपना कल्चर डेवलप करना चालू कर दिया। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ऊपर में देखो जम्मू कश्मीर, अगर आप जम्मू कश्मीर में जाओगे तो वहाँ की थोड़ी अलग ही कल्चर और अलग ही रिलीजन रहता है, ठीक है। देन पंजाब में आओगे तो आप देखोगे सबके सर पे पगड़ी रहता है, धान खेत, ठीक है, सूट वूट ये सब पहने रहते हैं। देन राजस्थान में जाओगे तो उनका लुक अलग ही रहता है, ठीक है, वो जो है इतनी मटी जो चूड़ी वगैरह जो पहनते हैं व्हाइट कलर का और घाघरा चोली वगैरह पहनते हैं। देन गुजरात में जाओगे तो राजस्थानी और गुजरात लगभग लगभग थोड़ा सेम सेम रहता है,
लेकिन जो बोली है वो थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में अगर आओगे तो मध्य प्रदेश में अभी तो छत्तीसगढ़ भी हो गया, पर छत्तीसगढ़ का दिखाया नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश का थोड़ा सा अलग है, वहां पर सिर्फ साड़ी वाड़ी पहनना ही और उनका रिलीजन जो है वो अलग रहता है। देन दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जाओगे तो दिल्ली और पंजाब भी सिमिलर ही है। दिल्ली में भी ज्यादातर लोग ही रहते हैं, पंजाब लोग ही रहते हैं। तो कोई होता है कि कुछ बोलते हैं कि दिल्ली, हम दिल्ली से बिलोंग करते हैं, कुछ पंजाबी बोलते हैं, कुछ बोलते हैं कि हम पंजाब से बिलोंग करते हैं। जैसे यूपी और बिहार का है ना, यूपी वाले बोलते हैं हम बिहार नहीं है, हम बिहारी नहीं है, हम यूपी वाले हैं। ठीक है, बिहारी बोलेंगे कि हम प्रॉपर बिहार के हैं, हम यूपी वाले नहीं है। तो ऐसा वैसे ही पंजाब और दिल्ली वाले लोग के साथ भी यही प्रॉब्लम होता है। देन बिहार, देन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल तो एक प्रॉपर, जो आपको पता है, ठीक है, उनका कल्चर अलग है। देन आफ्टर ओडिशा। ओडिशा और वेस्ट बंगाल का कल्चर लगभग लगभग सेम है, और लैंग्वेजेस भी लगभग लगभग सेम है, बस थोड़ी बहुत 19-20 है। ठीक है। देन आंध्र प्रदेश, जो कि एक तेलुगु बेसिस रिलीजियन है। देन मद्रास, केरला, मैसूर। मैसूर में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे गोवा, अंडमान और दीव। गोवा में जो है वही मैं बताई ना, जो दूर से, मतलब गोवा आप देखोगे कि अरेबियन सी के तरफ है। तो अरेबियन सी से कुछ लोग जो है, ब्रिटिशर्स नहीं है, हाँ ब्रिटिशर्स के ही कुछ लोग जो है वहां पर भागते हुए आता है, और वो वहीं पर सिचुएटेड, इसलिए वहां का जो एरिया आप देखोगे ना, बहुत ही वेस्टर्न कल्चर डेवलप है वहां पे। ठीक है, लोग जीन्स, हाँ लोग जीन्स मीन्स पहन के जो भी है, थोड़ा अलग ही कल्चर है वहाँ के डोगरी लोग, मतलब जो थोड़े से ओल्ड एज वाले लोग है ना, वो लोग टॉप ऊपर में पहनते हैं और नीचे ऐसे ही क्या बोलते हैं, स्कर्ट टाइप का पहन के जाते हैं। जबकि हमारे यहाँ पे इंडिया में स्कर्ट वाला नहीं, हमारे यहाँ पे घाघरा चोली वगैरह ज्यादा चलता है ना। तो हर एक इंडिया में, अपने इंडिया में मतलब बहुत सारे कल्चर अगर देखोगे तो है। देन आफ्टर प्लान डेवलपमेंट, इसके बारे में मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में नहीं पढ़ा देती हूँ, अभी पढ़ा देती हूँ, छोटा सा ही है। क्योंकि क्योंकि आप लोग को मैं ग्रुप में वो भी सेंड करूंगी ना, इसलिए क्वेश्चन आंसर वगैरह सेंड करूंगी। हाँ आयुष, आयुष हमने बताओ क्या दिक्कत है आपको। आयुष क्या हुआ बेटा, आप हैंड रेस कर रहे हो। नाउ प्लान और डेवलपमेंट, गो। प्लान और डेवलपमेंट में क्या होता है कि आप किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हो डेवलपमेंट करने के लिए। सो विद इन 2 months ऑफ अडॉप्टिंग द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे 2 महीने बाद जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, उसके बाद प्लानिंग कमीशन वहां पर सेटअप होती है। प्लानिंग कमीशन वो करती है कि 5 साल में हमको क्या क्या डेवलपमेंट करनी है अपनी कंट्री में, वो सारी चीज जो है प्लानिंग करती है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, द प्लानिंग कमीशन पर्पस 5 year plans फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑब्टेनिंग फॉर अ मिक्स्ड इकोनॉमिक इन विच द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर वुड जॉइन हैंड एंड डेवलप द कंट्री। सारे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, क्या होता है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का मतलब, प्राइवेट पब्लिक में जो है गवर्नमेंट रहते हैं, और प्राइवेट में जो है नॉन गवर्नमेंट लोग रहते हैं। जैसे जितने भी इंडस्ट्री जो रहती हैं, ये आपकी जो है नॉन गवर्नमेंट में आती है, प्राइवेट में आती है। नॉन गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट इक्वल्स टू प्राइवेट। तो जो कि गवर्नमेंट के अंडर पे नहीं है उसको हम प्राइवेट बोलते हैं, और पब्लिक का मतलब होता है जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है उन लोग। तो उस टाइम पे जब 5 years की कमीशन प्लानिंग होती है ना, तो प्राइवेट और पब्लिक दोनों एक साथ आके जो है उसके ऊपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करती है। देन आफ्टर फर्स्ट 5 year प्लान में क्या हुआ था,
फर्स्ट 5 ईयर, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद पहला 5 साल किसके ऊपर डेवलपमेंट किया गया था, ये बताया गया है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के ऊपर, इरिगेशन कैनल। इरिगेशन कैनल का मतलब क्या होता है, बांध वगैरह बना करके और नहर निकालना, ठीक है, कैनल का नहर निकालना। तो ये सारा डेवलपमेंट किया गया था रूरल एरिया में, खासकर जहाँ पे गांव एरिया है ना, उसी तरीके, क्योंकि उसी तरफ ही सबसे ज्यादा खेत वगैरह आपको मिलेंगे, इसीलिए वहां पे सबसे ज्यादा कैनल्स वगैरह भेजा गया था। देन आफ्टर several reason, agriculture growth remained below expected level. One major reason was the slow pace of the land formation, and there was the lack of industries, manufacture, farms, implements, chemical fertilizer, etc. मतलब वही केमिकल फर्टिलाइजर किस तरीके से एग्रीकल्चर को बस डेवलप करना है, इसके ऊपर प्लानिंग की गई थी, बस इतना समझ लो। सेकेंड 5 ईयर प्लान में, फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान बना था वो 1951 से लेकर 1956 तक बना था। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है वो 1956 से लेकर 1966 तक बना था। तो इसमें 1961 तक बना था। इसमें क्या डेवलपमेंट किया गया था, ज्यादातर इंडस्ट्री को डेवलपमेंट किया गया था, ठीक है, आयरन, देन आफ्टर स्टील, मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, ये सारी चीजों को डेवलपमेंट किया गया था। देन आफ्टर पढ़ लोगे इसको, वो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उस टाइम पे चालू हुआ था। देन प्लान डेवलपमेंट डिड द हेल्प टू क्रिएट द बेस ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, but it is not help in the observing the employed in lowering poverty to the extent usual of the plan। देखो ये दोनों प्लानिंग हो जो रहा था, मतलब फर्स्ट ईयर प्लानिंग है, सेकेंड ईयर प्लानिंग में, इसमें कहीं पर भी जो है पॉवर्टी का कोई भी जिक्र नहीं था। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, गरीबी, ठीक है, गरीबी हटाने का कोई भी जिक्र नहीं था, सिर्फ एग्रीकल्चर को डेवलप करे, इंडस्ट्री को डेवलप करे, बट यहाँ पर पॉवर्टी का क्या, ठीक है। लेकिन ये चीज तो है कि पॉवर्टी कभी भी खत्म नहीं हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट कभी खत्म नहीं हो सकती, वो हमेशा रहेंगी, ठीक है, जितना भी वो गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर ले, कहीं ना कहीं ये सारी प्रॉब्लम्स रह जाती है। आफ्टर द इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट डिड नॉट फोकस ओनली द प्रोमोटिंग डेमोक्रेटिक एंड डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट फॉर साइमल्टेनियसली टुक अप द चैलेंजेस ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस, ठीक है, साथ ही साथ डेवलपमेंट के साथ साथ जो और भी सारे चेंजेस है वो भी लेके आई, साथ में कुछ पॉलिसी और रूल्स और रेगुलेशन भी लेके आई। इट इज इनिशिएटिव मेड द डीप इम्पैक्ट ऑफ द कंट्री पॉलिटिकल गवर्नमेंट सिस्टम। तो ये जो है कंट्री के ऊपर बहुत ही गहरा असर पड़ा था जब ये 5 इयर्स प्लान जब बनाने के ऊपर जो गवर्नमेंट जो प्लानिंग करती थी ना, तो ये कंट्री के ऊपर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ा था, गुड इम्पैक्ट पड़ा था, ठीक है, समझ में आया? ऑनलाइन में जिन लोग हैं, यस मैम। ओके तो मैं अभी जो है ग्रुप में आप लोग को क्वेश्चन आंसर सेंड कर रही हूँ इस चैप्टर का, इसको आप लोग जो है लिख लेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। सो नाउ क्लास इज ओवर।